हाय, आज हम बात करेंगे रेबीज। रेबीज एक संक्रमित बीमारी है जो कुत्तों, बिल्ली, चमगादड़ यानी कि गीदड़, बंदर, जो ऐसे जानवर जो मैमेलिया वर्ग के जंतु हैं उनके शरीर में पाया जाता है। तो रेबीज एक बीमारी है जो वायरस कहलाता है। और रेबीज होने के कारण है दो कारण। पहला कारण यह है कि जिसके अंदर विटामिन सी की कमी है उसके अंदर रेबीज हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी के कारण ही रेबीज बीमारी उत्पन्न होता है। तो चमगादड़ जो है, कुत्ता, बिल्ली, ये कभी विटामिन सी आहार नहीं लेता है, इसी कारण उसके शरीर में क्या होता है कि रेबीज बीमारी उत्पन्न होता है। अब अगर किसी कुत्ता को रेबीज बीमारी हो गया है तो हम कैसे समझेंगे कि उस कुत्ते के शरीर में रेबीज बीमारी और वो कुत्ता रेबीज के शिकार है। तो सबसे पहला कारण है कि उसके मुंह से, अगर वो कुत्ता चल रहा है तो उसके मुंह से क्या होगा कि लात टपकेगा। और दूसरा कारण ये है कि वो अगर किसी इंसान को देखता है तो सबसे पहले उसको काटने के लिए दौड़ेगा, उस पर चिल्लाएगा, भौंकेगा, चीखेगा। तो ये दूसरा कारण हुआ। और तीसरा कारण ये है कि गर्दन की जो मांसपेशियां रहता है तो वो क्या होता है कि उसकी मांसपेशियों पर से नियंत्रण हट जाता है, जिसके कारण गर्दन झुकी रहती है। और गर्दन झुकी क्या होता है कि गर्दन का जो मांसपेशी है वो सिकुड़ जाती है। और पानी, जिसके कारण जैसे भोजन खाने में उसको बहुत तकलीफ होता है, जिसके कारण धीरे धीरे क्या होता है पानी और भोजन से वो दूर हटने लगता है और उसे डर लगने लगता है। तो इसी डर को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया माना होता है, हाइड्रो माना वाटर और फोबिया माना फियर होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर फिबिया होता है फियर, हाइड्रोफोबिया को वाटर फियर भी कहते हैं। तो चलिए इसका उपचार देखिए। अगर किसी व्यक्ति को रेबीज के संक्रमित कुत्ता अगर काट ले तो उसका उपचार क्या होता है कि एंटी रेबीज नामक इंजेक्शन मिलता है, एंटी रेबीज नामक वैक्सीन, जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में हर जगह मिल जाएगा। उसमें एंटी रेबीज में दो टाइप का सुई होता है। पहला सुई ये होता है कि पास्चर टीका यानी कि पास्चर वैक्सीन, जो 14 गो डोज होता है, यानी कि 14 गो इंजेक्शन आपको लगानी पड़ेगी, वो भी पेट में। अगर मिल जाता है पास्चर वैक्सीन तब तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अगर पास्चर वैक्सीन नहीं मिलता है तो आपको दूसरा वैक्सीन है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, यानी कि ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन का डोज है 5, जो आपको सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। तो ये जो है इसको लगानी पड़ती है हमारी बाएं पे या तो जांघ पे। तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी व्यक्ति को रेबीज काट लिया, अगर रेबीज के संक्रमित कुत्ता अगर काटता है तो आप उस पर 5 से 3 दिन तक नजर रखना होगा कि कुत्ता मर भी रहा है। अगर कुत्ता इंसान को काटने के बाद मर जाता है तो समझ जाइए कि वो कुत्ता रेबीज के शिकार था और आपको जल्द से जल्द उपचार करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कुत्ता काट लिया तो आपको भी कुत्ता वाला लक्षण हो जाएगा, ये नहीं। उस लक्षण को होने में आपको 10 से 1 साल का भी समय लग सकता है। 10 से 1 साल, यानी कि कुत्ता का जो लक्षण आपके अंदर 10 से या तो 10 दिन के अंदर भी आपको दिखाई देने लगेगा, नहीं तो आपको 1 साल भी लग सकता है ये रेबीज संक्रमित होने में आपको। इसीलिए अगर आपको कुत्ता काटे तो झाड़ा फुकाए, जो बाय अडम्बर है, कोई बाबा आया झाड़ देगा, फूक देगा, ठीक हो जाएगा, वो सब सिर्फ दिखावे के लिए, वो सही नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करिए और आप ये 2 टीका आता है, इसमें से कोई एक टीका 5 डोज या 14 डोज वाले लगा सकते हैं।